जैसे ही रुद्र वापस मैदान पर पहुंचा, भूमि एक पानी की बोतल से पानी पीते हुए उसके पास आई और उससे कहने लगी, सच कहना, तुम मुझसे डर गए थे ना, इसीलिए रेस में भागे ही नहीं। अब क्या करूं, मैं हूं ही इतनी फास्ट, मेरी स्पीड कोई मैच नहीं कर सकता। उसकी बातें सुन रुद्र हल्के से मुस्कुराते हुए उसके हाथ में मौजूद पानी की बोतल लेकर उससे कहने लगा, ये तो तुमने सच कहा, तुम्हें रेस में हराना बहुत मुश्किल है। तभी वहां मिस्टर प्रकाश, मिसेस मालती और प्रीति और आ गए। प्रीति ने रुद्र की पीठ पर एक थप्पड़ लगाते हुए उससे कहा, तुमने पुलिस से केस वापस लेने के लिए क्यों कहा? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? प्रीति के मुंह से ये सब सुन भूमि शॉक होते हुए रुद्र को देखने लगी। क्या सच में तुमने केस वापस ले लिया? भूमि के ये कहते ही रुद्र ने उन सभी से सीरियस अंदाज में कहा, अभी मैं उसके बारे में बताकर आप सभी को टेंशन में नहीं डाल सकता। बस ये याद रखिए, एसीपी जब्बार हमारे किसी भी मैटर के लिए सही इंसान नहीं है। जैसे ही उसकी बातें सुन मिसेस मालती रुद्र से कुछ कहने वाली थी, वैसे ही रुद्र का साथ देते हुए भूमि ने उनसे कहा, सॉरी आंटी, लेकिन मुझे रुद्र पर पूरा भरोसा है। वो जो कुछ कह रहा है हमारी भलाई के लिए ही कह रहा होगा। भूमि ने जैसे ही ये कहा, रुद्र हैरानी भरी नजरों के साथ उसे देखने लगा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि भूमि ऐसे उसके लिए स्टैंड लेगी। ये सब देख मिसेस मालती भी थोड़ा हैरान थी। प्रीति और मिस्टर प्रकाश ये सब देख मुस्कुराए जा रहे थे। तभी ग्राउंड पर मौजूद मिस्टर शर्मा अपने कपड़े बदल कर आए। उन्होंने अपना सूट पहना और सभी लोगों का अटेंशन अपने ऊपर करते हुए कहने लगे, अटेंशन एवरीबॉडी, अब हम जजेस के दिए हुए पॉइंट्स के हिसाब से विनर का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। उनके ये कहते ही सभी लोगों का फोकस ग्राउंड पर मौजूद एक स्क्रीन पर जाने लगा। उस स्क्रीन पर नीचे से ऊपर के क्रम में अलग अलग प्लेयर्स के नाम और पॉइंट्स दिखाए जा रहे थे। जैसे जैसे वो नंबर ऊपर की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे सभी की धड़कनें तेज होती जा रही थी। कोई नहीं जानता था कि किसे फर्स्ट प्राइज मिलेगा। रुद्र आराम से जजेस पैनल के पास मौजूद एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे किसी चीज की चिंता ही नहीं थी। जैसे ही टॉप 3 पर नाम पहुंचे, भूमि आंखें बंद कर ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगी। रुद्र ये सब देखे जा रहा था। थर्ड प्लेस पर आए हैं 356 पॉइंट्स के साथ मिस्टर वासु। अब बारी है इस गेम के 2 अनोखे खिलाड़ियों की, जिन्होंने अपना सब कुछ देकर इन गेम्स में हिस्सा लिया। नंबर 2 पर है हमारी चहेती मिसेस भूमि खन्ना। जैसे ही मिस्टर शर्मा ने ये अनाउंस किया, ग्राउंड पर मौजूद सभी लोग भूमि की ओर हैरानी से देखने लगे। भूमि को सब कुछ मंजूर था, लेकिन किसी से हारना नहीं। मिस्टर शर्मा की उन सब बातों को सुन मिस्टर प्रकाश, मिसेस कामनी, प्रीति सभी उसे कंग्रेट कर रहे थे, लेकिन भूमि थी कि उसके चेहरे पर खुशी न नामो निशान नहीं था। रुद्र अपनी जगह से उठा और भूमि का हाथ पकड़कर उसे ग्राउंड की ओर ले जाने लगा। स्क्रीन पर नंबर 1 प्लेयर का नाम दिखाई देने वाला था। जैसे ही स्क्रीन पर उसके पॉइंट्स आए, सभी की धड़कनें तेज हो गईं। भूमि रुद्र से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रुद्र की पकड़ से अपना हाथ छुड़ा नहीं पा रही थी। ग्राउंड में मौजूद सभी लोग उन्हें ही देखे जा रहे थे। रुद्र मिस्टर शर्मा के पास गया। वो जैसे ही वहां पहुंचा, स्क्रीन पर फर्स्ट प्लेस पर आए प्लेयर के रूप में रुद्र का नाम दिखाई देने लगा। उसका नाम वहां देख कुछ उसकी तारीफ कर रहे थे तो कुछ बुराई। कुछ को ये सब गेम फिक्सिंग लग रहा था, तो कुछ इसे मिस्टर प्रकाश का रुद्र पर एडवांटेज समझ रहे थे। रुद्र ने उनके हाथों से माइक लेते हुए सभी लोगों से कहा, मुझे पता है आप सभी के दिमाग में हजारों चीजें चल रही हैं, लेकिन यहाँ मैं किसी को कोई सफाई नहीं दूंगा। आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे उससे रद्दी भर फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ भूमि से। वो जैसे ही ये कहता है, भूमि उसे हैरानी से देखने लगी। मेरे लिए जीत हार मायने नहीं रखती। अगर मैं यहाँ जीता हूँ तो सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपनी वाइफ के लिए। इसलिए मेरी जीत का सारा श्रेय मैं अपनी प्यारी वाइफ को देता हूँ। वो जो चाहे उस इनाम के साथ कर सकती है, क्योंकि मेरी जीत में उसकी जीत है। जैसे ही भूमि को देखते हुए रुद्र ने ये सब कहा, भूमि को उसकी पहले कही हुई बातों का मतलब समझ आ गया।
रुद्र बिना किसी की बातें सुने वहां से जाने लगा। भूमि जाते हुए रुद्र को देख अपने मन में कहने लगी तो उसकी उन बातों का ये मतलब था, खेल में जीत भले ही मेरी होगी, लेकिन लोगों की नजरों में तुम विनर कहलाओगी। एक एक कर भूमि को सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे। कुछ पल पहले जिस भूमि के चेहरे पर उदासी झलक रही थी, अब अचानक से उसकी वो उदासी गायब सी हो बैठी। रुद्र जो ग्राउंड के एक कोने में खड़ा था, भूमि को ऐसा खुश देख उसके चेहरे पर भी खुशी से मुस्कुराहट आने लगी। कुछ पलों के बाद भूमि के हाथों में एक बड़ी सी ट्रॉफी और एक गोल्डन विशिंग एनवेलोप था। प्रीति ने भूमि से कहा, इस एनवेलोप में क्या है? क्या यही वो खास प्राइज है? उसके पूछते ही भूमि ने उससे कहा, हाँ, ये ही वो खास प्राइज है। मुझे जो भी चाहिए वो विश इस एनवेलोप में लिखकर चेयरमैन को देना है। वो मेरी हर मुमकिन विश को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अरे वाह, इसका मतलब तुम्हें तो जादुई जिन मिल चुके हैं, मिस्टर प्रकाश के साथ मस्ती करते हुए प्रीति ने कहा। ये सुनते ही मिस्टर प्रकाश ने प्रीति से कहा, तुम तो ऐसा कह रही हो जैसे तुम्हारी कोई विश मैंने आज तक पूरी ही नहीं की। प्रीति, रुद्र की बहन होने के कुछ नुकसान है तो कुछ फायदे भी हैं डैड। प्रीति के मुंह से ये सुनते ही मिस्टर प्रकाश खुश होते हुए उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। तभी उन्होंने इधर उधर देखते हुए उनसे पूछा, आखिर वो नालायक है कहाँ? मुझे उसे बताना है कि आज उसने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। उनके पूछते ही मिसेस मालती उनसे कहने लगी, वो घर आ जाएगा, उसे अपने कुछ दोस्तों से मिलना था, इसलिए वो उनसे मिलने चला गया। वो भूमि के पास बड़ी और मिस्टर प्रकाश से कहने लगी, आप घर आ जाना, मुझे कल के लिए भूमि को कुछ बताना है। इतना कहते हुए वो भूमि को अपने साथ ले जाने लगी। भूमि उनकी बातें सुन कंफ्यूज थी। उसे नहीं पता था मिसेस मालती उससे किस बारे में बात करने वाली है। मिसेस मालती भूमि के साथ कार की पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। उन्होंने भूमि से थोड़ा शक भरे अंदाज में पूछा, आखिर तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? जितनी जल्दी तुम्हारी शादी हुई उससे इतना तो पक्का है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, लेकिन सभी को ये दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हो कि तुम दोनों एक हैप्पी कपल हो। जैसे ही भूमि ये बातें सुनती है, उसके हाथों में मौजूद ट्रॉफी गिरने लगी। तभी मिसेस मालती उस ट्रॉफी को पकड़ उससे गंभीरता के साथ कहने लगी, तुम दोनों मिलकर दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। उनकी बातें सुन भूमि का गला डर में सूखे जा रहा था। उसने रुद्र को याद करते हुए अपने मन में कहा, मुझे यहाँ अकेला इन सब सवालों के बीच में फंसाकर तुम कहाँ चले गए रुद्र खन्ना? जवाब दो भूमि, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? मिसेस मालती के दबाव देते ही भूमि ने तुरंत झूठ बोलते हुए उदासी के साथ उनसे कहा, अब मैं आपको कैसे बताऊं? हम दोनों ने पिछले महीने ही ये प्लान बनाया था। आपकी एनिवर्सरी में हम दोनों आपको बता देंगे कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन उस रात ये किसी काम में फंस गए और मुंबई नहीं आ पाए, और उसी रात आपका वो एक्सीडेंट भी हो गया था। जब ये आपसे मिलने आए तो डैड ने उन्हें अपनी शक्ल दिखाने से भी मना कर दिया, इसलिए हमें मजबूरन ये सब इतनी जल्दी में करना पड़ा, वरना हम इस शादी को बड़ी ही धूमधाम से करने का सोच रहे थे। रही बात मेरे रूठने की, तो आपका लड़का है ही इतना रूथलेस। आज एक कॉफी के लिए उसने मुझे इतना परेशान किया कि पूछिए मत। भूमि की उन बातों को सुन मिसेस मालती संतुष्ट होने लगी। उन्हें अब कहानी के सभी पन्ने मिले जुले से लग रहे थे। उन्हें ये भी समझ आ रहा था कि भूमि क्यों रुद्र से उखड़ी उखड़ी है। उन्होंने भूमि को गले लगाते हुए उससे कहा, तुम परेशान मत हो भूमि, मुझे पता है तुम अपनी शादी बड़ी ही धूमधाम से करना चाहती थी, लेकिन रुद्र की वजह से तुम अपने सपने पूरे नहीं कर पाई। तुम्हारा उस पर गुस्सा होना बनता है। अगर तुम्हें मेरी कोई भी मदद चाहिए तो तुम मुझे बेझिझक बता सकती हो, मैं भी तुम्हें उससे बदला लेने में मदद करूंगी। उनके मुंह से ये सब सुन भूमि ने हल्की तिरछी स्माइल की ओर अपने मन में कहा, अब आएगा ना मजा? रुद्र की नस अब मेरे हाथ में है। अब बताती हूँ रुद्र के बच्चे, हमेशा के लिए सोफे पर सोने की तैयारी कर लो। आसमान से बारिश की बूंदें गिरने लगी। उन गिरती हुई बूंदों देख भूमि को कल रात की हुई रुद्र की फाइट याद आने लगी। उस फाइट को याद कर भूमि ने मिसेस मालती से कहा, कुछ भी कहिए, लेकिन आपका लड़का करोड़ों अरबों में एक है।
बस अपने उसका नाम रुद्र रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे इतना गुस्सा शायद इस नाम की वजह से ही आता है। शिव का एक ऐसा रूप जो अपने प्रचंड गुस्से की वजह से जाना जाता है। तभी मिसेस मालती भूमि से कहने लगी, रुद्र औरों से खास है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो इस साइंस की दुनिया में मिला मुझे वो चमत्कार है जो रुद्रदेव ने खुद मुझे दिया है। शादी के 4 साल बीत गए, लेकिन मेरी कोख सुनी की सुनी थी। लोगों ने न जाने मुझे किस किस नामों से पुकारा। नाम, पैसा, इज्जत, हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अगर कमी थी तो सिर्फ एक औलाद की। साइंस का हर तरीका मुझे माँ बनाने में फेल हो चुका था। जब मैं हिम्मत हार कर अपने रूम में बैठी हुई थी, तब मेरी सास ने मुझे एक बात बताई थी, और अब मैं वो बात तुम्हें बताने वाली हूँ। जब इंसान का बनाया हुआ साइंस फेल हो जाता है, तब भगवान का बनाया हुआ मैजिक काम आता है। ये आप क्या कह रही हैं माम? हम 20वीं सदी में रहते हैं। भगवान पर विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे अंधविश्वास करना अच्छी बात नहीं। भूमि के कहते ही मिसेस मालती ने उससे कहा, अगर हम अभी तक भगवान की ताकत को जान नहीं पाए तो ये भी कहना गलत होगा भूमि की भगवान को मानने वाले अंधविश्वासी हैं। जब तुम्हें जरूरत होगी और कोई तुम्हारी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, तब बस एक बार उस ईश्वर पर भरोसा कर दिल से उन्हें आवाज लगाना, वो किसी न किसी रूप में जरूर तुम्हारी मदद करने आ जाएंगे। जो इस मैजिक को फील कर पाता है वही ईश्वर की मौजूदगी को महसूस कर पाता है। मुझे माफ कीजिएगा मॉम, लेकिन मैं किसी के कहने पर भी भगवान पर अंधा भरोसा नहीं कर सकती। मेरे डैड भी उन पर बहुत भरोसा करते थे, लेकिन उन्होंने उनकी जान ले ली। भूमि की उन बातों को सुन मिसेस मालती ने उससे हमदर्दी के साथ कहा, शायद मेरी कहानी जानने के बाद तुम्हें भगवान पर यकीन हो जाए। मैं लोगों की कांटों से भरे ताने सुन अपने कमरे में उदासी के साथ बैठी हुई थी। तब मेरी सास ने मुझे हमारे कुल देवता रुद्र स्वामी के बारे में बताया, जो दिल्ली से 30 किलोमीटर दूर कालीगंज के जंगल में मौजूद पहाड़ों के बीचों बीच एक चट्टानों से बने मंदिर में विद्यमान है। तभी भूमि ने उनकी कहानी पूरी सुने बिना उनसे कहा, अब मुझे आगे की स्टोरी पता है। आपको आपके कुल देवता रुद्र स्वामी की वजह से रुद्र मिला और इसलिए आपने उसका नाम रुद्र रख दिया। भूमि की उन बातों को सुन मिसेस मालती अपने मन में कहने लगी, ये आज कल की पीढ़ी को कुछ भी समझाना बेकार है। इन्हें हर चीज में लॉजिक चाहिए, मैजिक पर किसी को विश्वास ही नहीं। अब आप ही इस लड़की को कुछ सद्बुद्धि दीजिएगा रुद्र स्वामी। उन्होंने भूमि को आगे की कहानी ना सुनाकर सीधे मुद्दे की बात कहते हुए कहा, कल सुबह 5 बजे तुम्हें और रुद्र को हमारे कुल देवता के मंदिर जाने के लिए निकलना है। वहां पहुंचकर तुम्हें पुजारी जी सब कुछ बता देंगे। उनके मुंह से ये सुनते ही भूमि ने कहा, लेकिन वो तो सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है ना, उसके लिए इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत? वहां जाने का रास्ता काफी पथरीला है, इसलिए शायद तुम्हें वहां पहुंचने में ही 11 से 12 बज जाएगी। बस इसीलिए कल जितनी जल्दी तुम यहाँ से निकलोगे उतनी जल्दी वापस आ पाओगे, वरना तुम्हें रात उसी गांव में गुजारनी पड़ेगी। मिसेस मालती की उन बातों को सुन भूमि ने परेशान होते हुए अपने मन में कहा, अब ये किस नई प्रॉब्लम में फंस गई। जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो रुद्र खन्ना, मेरी अच्छी भली लाइफ उथल पुथल होकर रह गई है। पहले तो मेरी लाइफ में सिर्फ मेरी दुश्मन मेरी सौतेली माँ थी, लेकिन अब पता नहीं कौन कब कैसे मेरा दुश्मन बन जा रहा है, मुझे खुद ही पता नहीं चल रहा। उधर दूसरी ओर जस्सी और रुद्र अपनी ब्लैक कार, जिसके आगे त्रिशूल का लोगो बना हुआ था, उसमें बैठकर कहीं जा रहे थे। रुद्र पीछे की ओर बैठा हुआ था और जस्सी आगे कार चला रहा था। जस्सी ने रुद्र से पूछा, बॉस हम वहां क्यों जा रहे हैं? हमें उन लोगों से क्या काम? उसके पूछते ही रुद्र ने उससे कहा, तुमने कहा था हमारे पास अपना गैंग नहीं है, बस अब से उनकी गैंग हमारी गैंग। ये सुनते ही जस्सी के चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी। वो जैसे ही एक पुरानी 2 मंजिला जर्जर बिल्डिंग की ओर बढ़े, कुछ लोगों ने उनके सामने आकर उनका रास्ता रोक लिया। रुद्र अपने स्वैग के साथ दरवाजा खोलकर सिगार जलाते हुए बाहर निकला। जैसे ही बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर मौजूद आदमी, जिसके हाथ पर प्लास्टर चढ़ा था, उसकी नजर कार से बाहर निकल रहे रुद्र पर पड़ी। वो जैसे ही उसे देखता है
वो वैसे ही डर के भागते हुए अपने बॉस की ओर भागा। उसने गिरते पड़ते हुए वहां कुर्सी पर बैठे अपने बॉस से कहा, वो यहाँ आ गया बॉस। उसकी उन डर से भरी बातों को सुन कुर्सी पर बैठ शराब पी रहे उसके बॉस ने अपनी टांग पर टांग रखते हुए थोड़ी लड़खड़ाती हुई आवाज में उससे पूछा, कौन आ गया रे? तुझे किससे डर लग रहा है? उसके पूछते ही उस डरे हुए आदमी ने उससे कहा, वो ही मॉन्स्टर बॉस जिसने हम सभी की धुलाई की थी। जैसे ही उसने ये कहा, उसका बॉस झटके के साथ अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। उसका सारा नशा एक पल में गायब सा हो गया। उसके हाथ से तुरंत शराब का गिलास गिरा और उसके कदम बिल्डिंग के किनारे की ओर बढ़ने लगे। उसकी नजर जैसे ही रुद्र की कार पर लगे त्रिशूल पर पड़ी, उसे देखते ही उसने डर में भरी आवाज में अपने सभी लोगों से कहा, कोई उन्हें हाथ नहीं लगाएगा। आप आ जाइए बॉस। उसकी बातें सुन जैसे ही रुद्र ने हल्के से उसकी ओर देखा, उसकी आंखों को देख वो आदमी तुरंत डर में डरते हुए उससे कहने लगा, नहीं, हम ही नीचे आते हैं। टू बी कंटिन्यूड। क्या होगा कालीगंज के जंगलों में? क्या रुद्र का सामना किसी नई प्रॉब्लम से होगा? क्या भूमि को चमत्कार पर यकीन होगा? जानने के लिए बने रहे रिटर्न ऑफ रूथलेस किंग के साथ। नेक्स्ट एपिसोड को लिए अभी सब्सक्राइब और कमेंट करें।